हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स, और आज आपको मैं आज पढ़ाऊंगा एमसीक्यूज के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो थोड़े बहुत हार्ड लगते हैं स्टूडेंट्स को ना, तो वो एक्सप्लेन करूंगा, और कुछ जो लिमिट के ऊपर है कुछ एमसीक्यूज को भी हम सॉल्व करेंगे, और उसका आसान तरीका बताऊंगा कि लिमिट वालों को अगर आप एमसीक्यूज के हिसाब से करना चाहते हैं तो कैसे जल्दी से करेंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहला जो मैंने एमसीक्यूज लिया है वो रेंज वाला है कि आप फंक्शन की रेंज कैसे बताते हैं। और ये फंक्शन पता कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन कहलाता है पीस वाइज फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। अब बोला ये गया है कि इस पीस वाइज फंक्शन की रेंज बता दें। क्लियर है? तो इसकी रेंज कैसे बताएंगे तो वो आज मैं आपको बता दूंगा आसानी से, और इंशाल्लाह पूरा अच्छी तरीके से क्लियर करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। क्लियर है? चले आए, सबसे पहले इस फंक्शन पे गौर करते हैं। तो फंक्शन दिया हुआ क्या कि 2x + 1 कंडीशन होती है इसके अंदर। देखें, अगर x क्या होगा लेस देन इक्वल टू -3, फिर बताऊंगा। देखिए, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -3 तो होगी, और -3 को शामिल करते हुए -3 से छोटी वैल्यू सारी शामिल होगी x के अंदर। अगर अब इस पर गौर करें, x - 1, इस कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि -3 क्या होगा, मतलब x की वैल्यू क्या होगी -3 से बड़ी होगी। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। मैंने ऐसे क्यों लिखा? ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। कैसे लिख सकता हूं? x > -3। इसके हिसाब से क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -3 से बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी रेंज मालूम करना चाहते हैं पीस वाइज फंक्शन की, तो पहले डोमेन तो मालूम कर लें कि इस पीस वाइज फंक्शन की डोमेन क्या होगी। आए जरा आसान तरीके से नंबर लाइन के जरिए समझेंगे इस बात को। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन होती है स्टूडेंट्स कि यहां पर एक साइड पे पॉजिटिव इंफिनिटी होता है, एक साइड पे नेगेटिव इंफिनिटी होता है। अब नंबर क्या है सबसे पहले गौर करें, क्या बोला गया है? पहले वाले के हिसाब से देखें तो x लेस देन इक्वल टू -3, मतलब -3 शामिल है। तो मैं यहां कहीं इसको -3 बोलता हूं कि यहां पर क्या है? -3 है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। -3 है ना, तो अब इसके बाद क्या आएगा? -4, फिर -5, फिर -6, ऐसे चलता रहेगा। कहां तक जाएगा? नेगेटिव इंफिनिटी तक। अगर इसकी कंडीशन के हिसाब से देखें तो क्या लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन होगा -3 से, मतलब -3 से x की सारी बड़ी वैल्यूज होगी, मतलब -3 से कहां तक जाएगा? -3 शामिल नहीं, और से बड़ी, मतलब -2, -1, 0 चलता रहेगा। कहां तक जाएगा? पॉजिटिव इंफिनिटी। इसकी कंडीशन के हिसाब से आगे जरा डोमेन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले काम ये करिएगा, पहले वाले को देख के बनाएंगे। पहले वाले के हिसाब से क्या है कि x कहां तक अप्रोच करेगा? -इंफिनिटी शामिल होगा। -इंफिनिटी, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा नंबर जो बहुत छोटा है, हम जितनी सोच भी नहीं सकते ना, उससे भी छोटा है। तो लोग हमेशा याद रखिएगा, -इंफिनिटी पे हमेशा आता है ओपन इंटरवल। क्या आता है? -इंफिनिटी पर या पॉजिटिव इंफिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। याद रखना है हमेशा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है कि जो चीज के अंदर लिखी हुई हो वो शामिल नहीं होगी, क्योंकि पहुंच ही नहीं सकता ना -इंफिनिटी तक। क्लियर है? ऐसा इतना बड़ा नंबर है ना, तो इसलिए हम हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। क्लियर है? तो -इंफिनिटी हो या पॉजिटिव इंफिनिटी हो, ओपन इंटरवल आएगा। क्लियर है? उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या लिखा हुआ है जरा गौर करें, x लेस देन इक्वल टू -3, मतलब -3 शामिल होगा। इसकी कंडीशन के हिसाब से -3 शामिल होगा। तो इसका मतलब है -3 के ऊपर क्या लगाऊंगा मैं? क्लोज इंटरवल लगाऊंगा। क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है कि जो चीज लिखी हुई हो वो शामिल है। इसका मतलब क्या है कि -इंफिनिटी से बड़ा होगा, सही है, और -3 शामिल होगा। क्लियर? और उसके दरमियान के जितने भी नंबर आ रहे हो, जैसे कि -4, -5, -6 चलते हैं, बीच के दरमियान के वो सब नंबर भी शामिल हो गए। क्लियर रहती बात? उसके बाद अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से भी तो बात करनी है ना, तो आप लगा देंगे बीच में यूनियन लगा देंगे। यूनियन लगाने के बाद इसकी कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन क्या है? बोल ये रहे हैं कि x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी। क्या बोल रहे हैं? x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब
ये हुआ कि x की वैल्यू -3 नहीं है, तो इसका मतलब है अब मैं क्या करूंगा, ओपन इंटरवल लगाऊंगा और इसके अंदर लिख दूंगा -3। इसका क्या मतलब हुआ, ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो भी चीज लिखी हो वो शामिल नहीं होगी उससे बड़ी वैल्यूज, मतलब -3 से बड़ी वैल्यू शामिल होगी। -3 से बड़ी, -3 से बड़ी क्या होगी, -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। अब कॉमा लगाऊंगा, एंड भी तो करना है ना, कहाँ होगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके कंडीशन के हिसाब से क्या, -3 से सारी बड़ी वैल्यूज, मतलब चलती रहेगी, कहां तक चलती रहेगी, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो यहां मैं पॉजिटिव इंफिनिटी लिखूंगा और इसके ऊपर ओपन इंटरवल। आपको तो मैंने अभी बताया था ना, पॉजिटिव इंफिनिटी हो या नेगेटिव इंफिनिटी हो, ओपन इंटरवल आता है उसके ऊपर। तो ये तो आ गई स्टूडेंट्स की डोमेन, क्या आ गई, इसकी डोमेन। और आपको पता है इसको मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा। इसके हिसाब से -इंफिनिटी से लेके -इंफिनिटी से बड़ी वैल्यू से लेके -3 तक शामिल है इस कंडीशन के हिसाब से। उसका यूनियन क्या होता है जरा ये बताइएगा। यूनियन का मतलब तो ये होता है कि सबको मिला दो, मतलब एक ए सेट है हमारे पास, एक ए सेट है, क्या है, एक ए सेट है 1 2 3, है ना, एक ए सेट है 1 2 3 और मैं इसका यूनियन ले रहा हूं बी के साथ, बी सेट है 1 2। तो आप कैसे लिखेंगे, ए यूनियन भी कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर ए यूनियन भी होता है 1 2 3, बस ये आ गया यूनियन। ये होता है ना कि दोनों सेट में जो आ रहा भी हो या नहीं आ रहा सबको मिला के लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर 3 4 और ये 5 होता, तो आप क्या करते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं 1 2 3 4 और 5। क्लियर है, कॉमन तो नहीं देखते ना कि यहां पर 1 है तो यहां भी 1 होगा, तो वो तो इंटरसेक्शन में देखते हैं। यूनियन में क्या होता है, सब कुछ मिला के लिख देते हैं ना। तो अब यहां पे हिसाब से देखिएगा, इस हिसाब से आपको देखना है, तो ध्यान से देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा बस। तो हो क्या रहा है, इन दोनों का यूनियन लिया जा रहा है, और यूनियन लिया जा रहा है तो स्टूडेंट देखिएगा, -इंफिनिटी से बड़ी बात सारी वैल्यूज, -इंफिनिटी से बड़ी वैल्यू सारी, -इंफिनिटी से सारी बड़ी वैल्यूज, -इंफिनिटी से सारी बड़ी वैल्यूज। और यूनियन का मतलब क्या है कि देखिए -3 शामिल है इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से -3 शामिल नहीं है, लेकिन यूनियन में तो हम सब लिख देते हैं। तो इसका मतलब -3 इसकी डोमेन में शामिल होगा। इसका मतलब कहां तक जाएगा, बस इसका डिफरेंस ध्यान से देखिएगा। सिर्फ देखिए किसका फर्क आ रहा है इन दोनों में, सिर्फ किसका फर्क आ रहा है, -3 का। इसके हिसाब से -3 शामिल है, इसके हिसाब से -3 शामिल नहीं है, लेकिन हम यूनियन लेंगे तो सब शामिल हो जाएगा। कहां तक शामिल होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो ये आ गया इसकी डोमेन। इसकी डोमेन इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप कि -इंफिनिटी से बड़ा, और एक और तरीका भी है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसकी डोमेन को, क्या कि ऑल रियल नंबर्स। क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स आएंगे, इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स आएंगे। क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमें डोमेन मालूम करने का नहीं बोला था, हमें बोला गया था रेंज मालूम करो। तो रेंज अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फिर डोमेन पता चल गई। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है, चलें इस बात को मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब मैं आपको नया कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, सही है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब मैं फिर क्या करने जा रहा हूं, रेंज मालूम करने जा रहा हूं। और रेंज क्या होता है कि आप x की वैल्यू फंक्शन में पुट करें और आपको एक खास वैल्यू मिल जाए, वो होती है रेंज, है ना। और इसके अंदर भी आप x की वैल्यू पुट करें तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, उसको बोलते हैं रेंज। अब मैं क्या कर रहा हूं, आसान तरीका बता रहा हूं, आसान तरीका, ध्यान से देखिएगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो -3 शामिल है ना, तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर -3 को पुट करता हूं। तो मैंने क्या करा, इस x की जगह -3 पुट किया और +1, तो 2 3 6 -6 +1, और ये बराबर आ जाएगा किसके, -5 के, है ना। ये आएगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है हमारे पास, जब हमने x की जगह क्या पुट करा, -3, और जब मैं f की जगह -3 पुट करता हूं किसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, ध्यान से देखिएगा, x -1 है ना, x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह -3 आ जाएगा, तो -3 - 1 इक्वल टू -4 आ जाएगा, है ना। अब सर बोले, आप बोलेंगे सर ये क्या किया आपने, इससे क्या फायदा हुआ, जरा देखिएगा हुआ क्या हुआ। ये स्टूडेंट हुआ ये कि अब मैंने ये देखा -3 इसके हिसाब से देखा जाए तो शामिल है, तो इसकी रेंज में -5 आ रहा होगा, इस फंक्शन की रेंज में -5 आ रहा होगा। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो यहां तो लिखा हुआ है कि x क्या होगा, ग्रेटर देन होगा -3 से। इसका मतलब
इसके लिए -3 शामिल नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब इसकी डोमेन में इसके अंदर x की वैल्यू में -3 अगर नहीं आएगा, अगर इस x की जगह इसके हिसाब से देखा जाए तो -3 नहीं आएगा, तो स्टूडेंट अगर मैंने इसके अंदर -3 पुट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर x की जगह पर -3 ही नहीं आएगा तो -4 इसकी रेंज कैसे आएगी? -4 इसकी रेंज में भी नहीं आना चाहिए। तो इसकी फंक्शन की रेंज मतलब इसकी फंक्शन की रेंज हम इस तरीके से बताएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, नंबर लाइन के जरिए देखिएगा। -इंफिनिटी आ गया और ये आ गया पॉजिटिव इंफिनिटी। मैंने -5 को यहां रख दिया कि -5 यहां होगा कहीं और -4 यहां होगा कहीं। क्लियर है? अब देखिए इसके हिसाब से देखिए, है तो देखिए नेगेटिव इंफिनिटी से लेके कितने इंटरवल बन चुके हैं यहां पर देखिएगा ना। एक तो ये इंटरवल बन गया, एक ये इंटरवल बन गया और ये एक ये इंटरवल बन गया। तो 3 इंटरवल आपको यहां नजर आ रहे होंगे ना। सबसे पहले ध्यान से दुनिया मेरी बात को देखिएगा। इसके हिसाब से पहले वाले कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, देखिए मैं आपको फिर अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मेरे को। देखिएगा अब -3 पुट कर दिया ना, अब मैं क्या करता हूं कि इसके हिसाब से -3 से बड़ी वैल्यू मतलब x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए ना, तो क्या होगी ध्यान से देखिएगा -4। अगर मैं इस f की जगह -4 पुट करूं इस कंडीशन के हिसाब से, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा -4 + 1 और ये किसके बराबर होगा 4 to the 8 -8 + 1 और ये किसके बराबर होगा माइनस प्लस माइनस, तो 8 - 1 कितना होगा 7 और माइनस का 7। अब मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले शुरू यहां से हुई थी ना, इस फंक्शन के लिए -3 से शुरू होगा। -3 जब मैंने पुट किया -5 रेंज मिली, -4 पुट किया तो -7। अब मुझे बताएं कि -7 बड़ा है या -5 बड़ा है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल -5 बड़ा है। तो मुझे ये बताएं जब मैंने -5 से शुरू हुआ उसके बाद मुझे -7 मिला, अब उससे कम मिलेगा, उससे कम मिलेगा, उससे कम मिलेगा, क्योंकि वैल्यू तो कम हो रही है ना, नेगेटिव में जा रही है। तो यहां पर इसकी रेंज भी नेगेटिव में जा रही है, तो इसका मतलब है इसकी रेंज क्या होगी? आज जरा मैं बताऊं क्या होगी इसकी रेंज स्टूडेंट, कि -इंफिनिटी से तो बड़ा होगा, -इंफिनिटी से तो बड़ी होगी इसकी रेंज, लेकिन -5 शामिल होगा इसकी रेंज के अंदर, -5 शामिल होगा, क्योंकि हमने देखा ना इसके हिसाब से, इसकी कंडीशन के हिसाब से -3 शामिल है, -3 शामिल है तो -5 भी शामिल होगा इसकी रेंज में। जब -3 पुट किया जब भी तो हमें -5 मिला ना स्टूडेंट। हमें जब रेंज क्या होता है, जब हम इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वही तो रेंज होती है ना। तो हमें इस कंडीशन के हिसाब से पता था कि -3 शामिल है, तो इसी वजह से इसकी वैल्यू क्या आई -5 और -5 रेंज में शामिल होनी चाहिए ना इस कंडीशन के हिसाब से, तो ये आ गया एंड। अब इस कंडीशन के हिसाब से सोचेंगे, अगर इस कंडीशन में देखिए सबसे पहले हमने इसके अंदर -3 पुट किया ना, तो -3 इसके अंदर शामिल था क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, इसकी कंडीशन तो ये है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 होनी चाहिए, मतलब -2 हो -1 हो लेकिन -3 ना हो। लेकिन मैंने पुट किया, मैंने फिर भी पुट किया, मैं देखना चाहता था कि अगर इसके अंदर -3 पुट करता हूं तो मुझे रेंज क्या मिलती है, तो मैंने देखा -4 क्या मिल रही है -4। तो देखिए इस कंडीशन के हिसाब से -3 तो मैं पुट कर ही नहीं सकता, और जब मैं -3 पुट नहीं करूंगा, जब मैं यहां -3 पुट नहीं कर सकता, क्या मुझे इसका आउटपुट में -4 मिलेगा? जब मैं इसके अंदर -3 नहीं पुट कर सकता तो क्या मुझे -4 मिलेगा रेंज के अंदर? तो आपका सवाल होगा सर जब हम पुट ही नहीं करेंगे -3 तो हमें -4 मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा ही नहीं तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगा स्टूडेंट? मैं यहाँ क्लोज इंटरवल बना दूंगा, -4 लिख के कॉमा लिख के, और कहां तक जाएगा? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अब आप बोलेंगे सर ये क्या आपने कैसे बना दिया? देखिए ध्यान से मेरी बात को फिर सुनिएगा। अब मैं यहाँ इसके अंदर क्या करता हूं, पुट करता हूं f -2 इक्वल टू, इसके हिसाब से अभी x की जगह -2 आएगा, आ गया -2, उसके बाद -1 आ गया -1, माइनस प्लस आ जाएगा -3। मुझे बताएं -4 बड़ा होगा -3 बड़ा होगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल -3 बड़ा है, तो इसका मतलब ये पता क्या चला कि -4 से आगे की तरफ जाना शुरू हुआ है। नंबर लाइन में देखिए ये -4 के बाद क्या आएगा? -3, फिर -3 के बाद क्या आएगा? -2 के बाद क्या आएगा? -1। कहां अप्रोच कर रहा है? कहां अप्रोच कर रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए तो मैंने क्या लिखा, -4 से तो बड़ा होगा और कहां तक जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर? तो ये आ चुकी है इस फंक्शन की रेंज। अब लेंगे आपका सवाल फिर पैदा होगा कि सर यहां तो रेंज इस तरीके से लिखी हुई है, इस तरीके से आपने तो ऐसे नहीं लिखवाई, तो टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले तो ये बात को क्लियर कर दूं कि ये जो साइन है आपको पता है क्लोज का है, लेकिन ये उल्टा जो बना हुआ है ये क्या चक्कर है? तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। फिर
स्टूडेंट इसका मतलब है क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्या, सॉरी ओपन इंटरवल। ये क्या बात बता रहा है कि -5 तो शामिल है लेकिन -4 शामिल नहीं है, ये ओपन इंटरवल। आप चाहें तो इसकी जगह ओपन इंटरवल लगा देंगे या तो इस तरीके से बना देंगे, बात दोनों की एक ही है। क्लियर है? चलें अब मैं आपको इस तरीके से लिख के दिखा देता हूं। तो ध्यान से देखिए, इस कंडीशन को मैं इस तरीके से कैसे लिखूंगा, R माइनस क्या लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है कि -5, देखिए इस इंटरवल के साथ, मतलब इस कंडीशन के रेंज के हिसाब से देखें तो क्या लिखा हुआ है, -∞ से सारे बड़े नंबर शामिल है और -5 भी शामिल है ना। तो देखिएगा -5 शामिल है तो इसलिए इसके ऊपर ओपन इंटरवल लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं भी समझ जाइएगा। उसके बाद कहां तक जाएगा, कहां तक, -4 इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा, -4 इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया ना कि इसकी रेंज में क्यों शामिल नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो -3 इसके अंदर नहीं पुट किया जाता, और जब मैं -3 इसके अंदर नहीं पुट करूंगा तो मुझे -4 नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर लगा दूंगा क्लोज इंटरवल। तो ये आ चुकी है स्टूडेंट आपके सामने इस फंक्शन की रेंज। अब आप बताएं कौन सा ऑप्शन कनेक्ट होगा। देखिए इस ओपन इंटरवल की जगह मैं ये भी लगा सकता हूं, देखिएगा ये, इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी ओपन इंटरवल ही है, इसका मतलब -5 शामिल नहीं है लेकिन -4 शामिल है। अब इस फंक्शन की रेंज को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा, R माइनस क्या लिखूंगा, -4, ये भी इसकी फंक्शन की रेंज है। तरीके बहुत सारे होते हैं, ये 3 तरीके मैंने आपके सामने बता दिए, ये तरीकों में भी आपके सामने आ सकता है। अब एक्सप्लेन तो कर दूं, थोड़ा समझ में तो आए ये है क्या। ध्यान से सुनिएगा, आपका सवाल ये पैदा होने वाला है कि सर कि -5 के ऊपर आपने ओपन इंटरवल क्यों लगाया। देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर सारी नेगेटिव वैल्यूज भी होगी और सारी पॉजिटिव वैल्यू भी होगी, है ना, लेकिन हमें तो रेंज देखनी है। रेंज का मतलब क्या है कि जो हम x की वैल्यू डालें उसके बाद जो हमें मिलता है ना, आउटपुट मिलता है, वो क्या होता है, वो रेंज होती है ना। जब हम इसके अंदर x की वैल्यू -3 नहीं डालेंगे तो -4 भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यही रेंज में फर्क आ रहा है। क्या फर्क आ रहा है, बस यही फर्क आ रहा है कि इस पूरे फंक्शन में हम x की सारी वैल्यू तो डाल रहे हैं, x की सारी वैल्यू डाल रहे हैं, लेकिन हमें उन सारी वैल्यू पर डालने के बाद हमें आउटपुट में -4 नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने ये करा है, तो फिर समझाऊंगा, क्लियर करूंगा पूरी बात। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से लिखने का मतलब क्या हुआ कि R में से, ऑल रियल नंबर में से सारे इसकी रेंज के अंदर, इसकी रेंज में सारे रियल नंबर्स होंगे, सारे रियल नंबर्स होंगे। देखिए -5 के बाद आने वाले सारे पीछे वाले नंबर्स होंगे, -4 के बाद सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे होंगे ना। तो सिर्फ और सिर्फ किसको, -5 भी शामिल है, -5 भी आ रहा है, -5 से छोटी सारी वैल्यूज भी आ रही है, लेकिन -4 नहीं आ रहा, लेकिन -4 के आगे सारे आने वाली वैल्यूज भी आ रही है। तो सिर्फ -4 ही तो रेंज में नहीं आ रहा, तो रियल नंबर सारे आ रहे हैं। सिर्फ आप क्या करेंगे, रियल नंबर में से उसको माइनस कर देंगे जो रेंज में नहीं आ रहा। सिर्फ कौन नहीं आ रहा, रियल नंबर्स को हटाने के बाद रियल नंबर में से सिर्फ आप उसको माइनस कर देंगे जो इस रेंज में नहीं आ रहा, और -4 नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने रियल नंबर में से माइनस कर दिया -4 को। और इस कंडीशन को इस तरीके से लिखने का फायदा क्या हुआ, कंफ्यूज किया गया है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है इस तरीके से। इसका मतलब भी वही है, देखिए -5 के ऊपर ओपन इंटरवल है, मतलब क्या हुआ, -5 के ऊपर ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ, मैं इसको इस तरीके से लिख के दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ज्यादातर आपने इसको ऐसे देखा है ना, तो आपको ज्यादा बेहतर इसमें समझ में आएगा। इसका मतलब है रियल नंबर में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, -5 से। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है, जो भी लिखा हुआ हो उससे बड़ा नंबर। -5 से बड़ा क्या होगा, आप बोलेंगे सर -4 होगा, और एंड क्या करा मैंने, -4 पे क्लोज इंटरवल लगा दिया, क्लोज इंटरवल लगा दिया मतलब -4 शामिल है। बात वही हो गई, अभी भी -4 को ही माइनस किया जा रहा है रियल नंबर में से, सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से आप लोग परेशान हो जाते हैं। क्लियर है? तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि इसकी रेंज क्या होगी, ये होगी। करेक्ट आंसर इज दैट। तो जल्दी तक थोड़ा आसान है, सब टेंशन वाली बात नहीं, जल्दी करेंगे सारे। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है अब MCQs नंबर 2, जरा इसको भी गौर कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर fx हमारे पास बराबर आए किसके, x + 1 का होल स्क्वायर, हमें fx का एक फंक्शन दे दिया और g of x का एक फंक्शन क्या दिया हुआ, x² + 1। अब हमें ये बोला जा रहा है, बहुत आसान तरीके से बोला जा रहा है कि हमें ये बताएं कि fog -3 क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि fog क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, fog ये होता है कि f g of x
ये होता है फॉग। क्या होता है? एफ जी ऑफ एक्स होता है फॉग। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, है ना, ये होता है फॉग। अब बोला ये जा रहा है कि हमें इस g ऑफ x की जगह हमें क्या बोला जा रहा है कि अब देखें, अब इस फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो अब ये इसकी डोमेन है ना, इसके हिसाब से अब ये डोमेन है। ध्यान से देखिए, f ये आ गया, उसके बाद x है ना, तो ये x है, हम इसकी वैल्यू डालते हैं। क्या बोल रहा हूं? हम इसकी वैल्यू नहीं डालते क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, हम x की वैल्यू तो डालते हैं। तो इसी तरीके से ध्यान से देखिएगा, अब ये f है, इसके साथ लिखा हुआ है g ऑफ x, तो अब g ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर डलेगी ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल डलेगी। तो आज जरा देखते हैं तो होगा क्या स्टूडेंट। कोई इतना लंबा चौड़ा काम तो नहीं होने वाला ना, ध्यान से पता चल रहा है यहाँ से, है ना। तो अब क्या करता हूँ स्टूडेंट, मैं करता ये हूँ कि सबसे पहले g ऑफ x को देखते हैं, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर ये रहा हूँ कि मैं s तो यहाँ अपनी जगह पे छोड़ रहा हूँ, उसका इस g ऑफ x को इधर ले आऊंगा, इस x की जगह क्या ले आऊंगा, इसके g ऑफ x को ले आऊंगा। अब ये फंक्शन किस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर बता रहा हूं स्टूडेंट। हम मालूम क्या कर रहे हैं, फॉग को किस तरीके से लिखा जाता है, f g ऑफ x की तरह लिखा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए f कहां नजर आ रहा है आपको, अगर मैं पूछूं इस फंक्शन में f नजर आ रहा है या इस फंक्शन में f नजर आ रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सर इसमें f नजर आ रहा है ना। तो सिर्फ अगर आप गौर करें तो x की जगह यहां पर आ गया g ऑफ x, सिर्फ ये x की जगह यहां आ गया g ऑफ x, है ना। अब यहां इस f जो फंक्शन हमें दिया गया था वो ये था, अब यहां पर g ऑफ x आ गया, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, g ऑफ x। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि f, अब इस x की जगह मैं यहां लिख देता हूं x प्लस 1, तो अब इस फंक्शन को कैसे लिखूंगा, आप बोलेंगे सर ये लिखेंगे x प्लस 1 और इसके ऊपर होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिखेंगे सर, यहां पर जो हम चेंज करते हैं, यहां पर इस x की जगह भी वो चेंज आता है। अगर मैं यहां 2 लिखता हूं तो यहां 2 आता है, यहां 2 प्लस 1 लिखता हूं तो यहां भी 2 प्लस 1 आता है, सिर्फ x के अंदर चेंज आता है। अभी मैं इस x की जगह लिख रहा हूं g ऑफ x, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आएगा। तो बस ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्लियर है। तो देखिएगा, अब मैं इस g ऑफ x आ गया ना इसकी जगह, तो इक्वल टू, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा, g ऑफ x प्लस 1 और इसके ऊपर आ गया होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई मसला उम्मीद नहीं होगा। चले अब दूसरा काम ये करना है स्टूडेंट कि हमारे पास g ऑफ x किसके बराबर है, g ऑफ x बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 के। तो मैं इस g ऑफ x की जगह क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस 1, तो लिख दूं क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख दें। तो यहां लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, आप बोलेंगे सर अभी तक इंशाल्लाह क्लियर होना चाहिए। अब देखें, अब ये वाले, अब यहां इस g ऑफ x की जगह मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि इसकी वैल्यू थी हमारे पास। तो यहां पर इस g ऑफ x की जगह भी मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, आप सबको पता होना चाहिए, मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला प्लस 1 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। आइए जरा इसको सॉल्व करें, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 2 इसके ऊपर होल स्क्वायर। अगर इसके ऊपर a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं, क्या होगा, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a क्या है ये, b क्या है ये, a का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है, x स्क्वायर है, b क्या है, 2 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। आइए जरा इसको फर्दर सॉल्व करें, तो x की पावर देखें, ये 2 है, ये भी 2 है, ये पावर है, ये भी पावर है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 2 टू द 4 x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 हो जाएगा। क्लियर है, हमारे पास ये आ चुका है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या करें हम इसका, तो ध्यान से देखिएगा, हमसे बोला क्या किया था, हमसे बोला गया है कि हम क्या करें, इस x की जगह, है ना, इस फंक्शन की जगह सिर्फ हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पुट कर देंगे क्या, f माइनस 3, सही है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉग माइनस 3। क्या है ये फंक्शन बराबर है एफ जी ऑफ x की जगह ना। अब मैं सिर्फ इस x की जगह क्या कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें -3 x की वैल्यू दी गई है, क्या है -3, तो अब मैं इस x की जगह अगर लिखता हूं -3, क्या लिखता हूं -3, अभी नहीं लिख रहा, इसके आगे वाले स्टेप में करवाता हूं आपको, तो यहां भी x लिख देता हूं, उसके आगे वाले में कराता हूं। ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, f g ऑफ क्या है -3 और ये आ गया इक्वल टू। अब जहां जहां ये x है, जहां जहां भी x लिखा हुआ है स्टूडेंट,
अब मैं वहां लिखूंगा माइनस का 3, तो ये देखिए माइनस का 3 और इसकी पावर 4 प्लस 4, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 3 और इसकी पावर स्क्वायर प्लस 4। तो आज जरा इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलता है, आज जरा देखें। अब पहली बात अपने ध्यान में भी डालें कि पावर जब भी इवन होती है माइनस का साइन नहीं लिखते, पावर जब भी इवन होती है माइनस का साइन नहीं लिखते, क्योंकि पावर देखिए इवन है, 4 क्या है एक इवन नंबर, 2 क्या है एक इवन नंबर, तो माइनस का साइन नहीं लिखूंगा। तो आज जरा मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो देखें 3 मल्टीप्लाई 3 यह आएगा 81, क्या आएगा 81, यह आ जाएगा 81 प्लस उसके बाद 3 की पावर स्क्वायर क्या होता है 3 3 9 होता है और 9 4 क्या होता है 36 होता है, यह आ गया 36 प्लस 4 इक्वल टू, उसके बाद क्या होगा ध्यान से देखो 81 प्लस 4 कितना होगा 81 प्लस 4 कितना होगा 85 और 85 प्लस 36 कितना होगा 85 और 30 85 95 105 115 और यहां आ जाएगा और इसके बाद 115 के बाद यहां 6 लगा देंगे तो यह आ जाएगा 121, क्या मिल जाएगा आपको 121। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया और अगर आप इसके अंदर पॉइंट आपको देखेंगे ABCD लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर कौन सा करेक्ट है 121 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो उम्मीद आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया क्या करें इसके अंदर। तो जल्दी से एमसीक्यू नंबर 3 पे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है अब एमसीक्यू नंबर 3। आइए जरा इसको भी देखें कि क्या बोलना चाह रहा है ये। अगर यह बोल रहा है कि अगर इफ f be any function and 2g of x equal to 2g of x किसके बराबर हो जाएगा इसके, तो हमें बताएं कि then g of x is always g of x हमेशा क्या होगा इवन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा या नाइदर इवन और नाइदर इवन और ऑड होगा या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। आइए जरा देखते हैं कंडीशन क्या थी। सबसे पहले तो कंडीशन को याद करना पड़ेगा कि इवन के लिए कंडीशन क्या थी, तो मैं आपको याद दिलाऊं स्टूडेंट्स। इवन के लिए क्या होता है कि अगर हम इस x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो हमें आंसर में क्या मिले वापस fx मिल जाए, सही है। तो ये कंडीशन होती है इवन की, क्या होती है इवन फंक्शन की। और अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट करें और हमें क्या मिल जाए माइनस fx, तो ये कंडीशन होती है किसकी ऑड की, ऑड फंक्शन की। आइए चेक करते हैं। अब ध्यान रखिएगा ये फंक्शन हमें दिया 2g of x करके दिया हुआ है ना, तो मैं सिर्फ g of x मालूम करना है ना, तो g of x लिखूंगा इक्वल टू करूंगा क्या करूंगा आगे ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ fx, यह आ गया fx, उसके बाद प्लस, उसके बाद f ऑफ x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये जो 2 था ये से मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आए जरा आगे देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं इस x की जगह माइनस एक्स पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं माइनस एक्स पुट करता हूं। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर जहां x है वहां क्या आ जाएगा माइनस का x प्लस यहां पर f, यहां क्या आ जाएगा ये माइनस और इस x की जगह क्या आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का x डिवाइडेड बाय 2। आगे जरा फर्दर सॉल्व करें तो ये आ गया f माइनस एक्स प्लस f माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो fx डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आगे देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं इक्वल टू fx प्लस f ऑफ x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। आए जरा आपको दिखाऊं, देखिए इवन कंडीशन क्या थी कि f माइनस एक्स पुट करे तो हमें fx मिल जाए और f माइनस एक्स पुट करे x की जगह माइनस एक्स पुट करे तो क्या आ जाए हमारे पास माइनस fx। तो ध्यान से देखिएगा ये हमें फंक्शन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था हमें एक फंक्शन दिया हुआ था, ये क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग कि ये और ये क्या बराबर नहीं है। आज जरा देखिएगा f ऑफ x प्लस f माइनस एक्स है डिवाइड में 2। उसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसके अंदर x की जगह माइनस एक्स पुट किया और हमें वापस g ऑफ x मिल गया, वापस g ऑफ x की जगह देखें g था और इस x की जगह माइनस एक्स पुट किया और हमें वापस वही फंक्शन मिल गया जो हमारे पास था। तो इसका मतलब ध्यान दें f माइनस एक्स पुट किया तो हमें fx मिल गया, तो यहाँ g ऑफ x था ना, तो g ऑफ माइनस एक्स पुट किया तो हमें क्या मिल गया g ऑफ x। इसका मतलब क्या है ये एक इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आप बोलेंगे सर ऑप्शन ए इज करेक्ट।
कोई मुश्किल था क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो जल्दी से आप एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आ चुका है आप एमसीक्यू नंबर 4, लिखा नहीं है लेकिन एमसीक्यू नंबर 4 है। क्लियर है? तो अब यहां बोला जा रहा है कि यहां पर 2 की पावर x बराबर है 5 की पावर x प्लस 2। तो हमें ये बता दे कि x की क्या वैल्यू होगी। ऑप्शन को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, आए जरा तो सॉल्व तो करके देखिए कि x की कोई वैल्यू आ भी रही है नहीं। तो आए जरा चेक करें, इसको भूल जाए, ऑप्शन को देखना बेकार था स्टूडेंट, सही है ना? तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे। 2 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर x प्लस 2 है ना? अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए? आए जरा दिखाऊं क्या करूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि 2 की पावर x को यही रहने देता हूं, इसको मैं 5 की पावर x प्लस 2 को मैं क्या कर लेता हूं, यहां ले आता हूं कि 5x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू, यहां क्या बचेगा 1, 0 नहीं बचेगा 1 बचेगा। क्लियर है? चलें, अब मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 5 की पावर x और इसको मैं अगर ऊपर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर x प्लस 2, माइनस का x और माइनस का 2 हो जाएगा, ऐसे ही होगा और इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स, कि यहां पर से ज्यादा मैं मजीद इसको सॉल्व कर सकता हूं? आप बोलेंगे नहीं सर, x की वैल्यू अगर हम मालूम करना चाहते हैं, है ना, तो क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर अगर हम चाहते हैं कि इस x की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हमें इस बेस को सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बेस को सेम। आपको तो पता होगा अगर 2 की पावर x बराबर होता है 2 की पावर 5 के ना, तो बेसिस सेम होने की वजह से ना इनकी पावर ऐड हो जाती है, तो 2x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 1, है ना? ऐसे ही होगा। अब बोलेंगे ऐसे ही होता, लेकिन यहां तो बेस सेम नहीं है, तो इसका मतलब इस x की कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हम, इस x की कोई वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा कि हमारे इसके लिए कोई x की वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है? कोई मुश्किल बात? x की वैल्यू निकल ली आपके सामने? नहीं निकल ली ना, कैसे निकलेगी? बेसिस सेम नहीं, आगे हम कोई स्टेप कर नहीं सकते, तो इससे ही के x की वैल्यू नहीं आ सकती स्टूडेंट। क्लियर है? या तो ऐसा होता है कि 2 की पावर x हो जाती है इक्वल टू 2 की पावर यहां पर हो जाती है 5, तो हम बेसिस को इक्वल टू से पहले भी बेस 2 है, इक्वल टू के बाद भी बेस 2 है, तो हम पावर को ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 5 आ जाती है ना। लेकिन यहां तो ऐसी कोई कंडीशन बन के ही नहीं दे रही, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर x की कोई वैल्यू है ही नहीं। क्लियर है? तो कोई मुश्किल था? जल्दी से अब एमसीक्यू नंबर 5 भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आ चुका है अब एमसीक्यू नंबर 5। तो देखिए यहां लिखा हुआ है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log 4, log की बेस क्या होती है, यहां पर 4 है और x माइनस 1 इक्वल टू log की बेस क्या है 2 है, x माइनस 3 है। तो यहां पूछा जा रहा है कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो ये पूछ रहे हैं। तो आज इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन पे गौर करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा log इसकी बेस 4 और ये आ गया x माइनस 1 इक्वल टू log की बेस क्या है 2x माइनस 3। क्लियर है? अब सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, देखिए हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। तो अगर आप यहां गौर करें तो इस वाले log की बेस क्या है 4, लेकिन उस वाले log की बेस क्या है 2, तो इसलिए हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ज्यादा वाले की बेस को हम कम कर सकते हैं। किसकी बेस ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना या 2 ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 4 ज्यादा है। तो अब मैं इसकी बेस को चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज करूंगा, 2 करूंगा। और चेंज करने का तरीका ध्यान से देखिएगा, जब भी log की बेस आप चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले log की बेस को चेंज कर दें। क्या करने हैं, 2 कर रहा हूं तो ये 2 कर दूंगा, और डिवाइड में भी क्या कर दूंगा, log की बेस क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा। क्लियर? उसके बाद ये जो x माइनस 1 है इसके साथ ऊपर वाले के साथ आ जाएगा, और उसके बाद ये 4 है वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? इक्वल टू log 2 बेस, या अगर 2 उसके बाद x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। मैं आपको बताऊं क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, तो आज देखिएगा ये क्या है बेस, तो ये 4 अपनी जगह पर रहेगा इक्वल टू, ये बेस है और इसकी पावर लगा दूंगा स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। क्लियर है? तो 2 की पावर स्क्वायर क्या होता है, 2 की पावर स्क्वायर 4 होता है। तो इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, ये बेस है 2 इक्वल टू की जो साइड गैप, तो ये जो आता है ना उसका मतलब होता है वो इसका आंसर है। log 4 का आंसर क्या है 2, log 4 का आंसर क्या होगा 2 होगा। यहां पर 2 के ऊपर कितनी पावर आएगी, इस 2 के ऊपर कितनी पावर आएगी कि यहां 4 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर स्क्वायर आएगी, इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। इस 2 को इसकी 2 की पावर लगा दूंगा उसके ऊपर स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 4 के। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ होता log बेस 3 और यहां होता 9
और आपसे पूछा जाए किसके बराबर आएगा, तो आप बोलेंगे क्या देखेंगे कि यहाँ देखेंगे 3 की पावर स्क्वायर किसके बराबर होगी 9 के, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा 3 होगा, और सॉरी 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। क्लियर? तो उम्मीद है क्लियर होगा। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर अब इसका आंसर क्या है 2 होगा। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2 लिख सकता हूं। तो आज जरा मैं आपको लिख के दिखा दूं, तो log 2x माइनस 1 और ये हाफ आ जाएगा इसके नीचे, तो ये आ गया 2 इक्वल टू log बेस 2 और ये फंक्शन आ गया। क्लियर है? ये फंक्शन कहलाता है। इसके बाद ये जो हाफ है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं और यहां पे क्या बचेगा log 2x माइनस 1 इक्वल टू log की बेस 2 और ये फंक्शन आ गया x माइनस 3। क्लियर है? याद तक? अब यहां पर हाफ जो है इसकी पावर बन जाएगी, अब x माइनस 1 की पावर बन जाएगी, तो log 2 यह आ जाएगा x माइनस 1 और इसकी पावर बन जाएगी हाफ, तो यह आ गया हाफ इक्वल टू log 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब यहां देखिए मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जब भी बेसेस सेम हो जाती है ना, तो ये भी बेस log की बेस 2 है, ये भी log की बेस क्या है 2 है, तो अब हम इनके फंक्शंस को बराबर ले सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा x माइनस 1 और इसकी पावर हाफ बराबर होगा किसके x माइनस 3 के। अब यहां पर हाफ का क्या मतलब है, हाफ का मतलब तो यही रूट, हाफ का मतलब क्या है रूट, तो मैं यहां रूट लगा देता हूं। अब रूट को मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैंने क्या करा स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करें, तो आप सब जानते हो स्क्वायर से रूट कट गया, तो यह बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है a का स्क्वायर, a क्या होगा ये, b क्या होगा ये, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यह आएगा 2, a क्या है x, b क्या है 3, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। क्लियर है? यहां तक चले आगे जरा सॉल्व करें, तो x माइनस 1 बराबर आएगा x स्क्वायर 2 3 6, तो 6x प्लस 9। क्लियर है? अब ये जो x माइनस 1 है यहां पर हम इसको इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाते हैं, तो याद रखिएगा कि इक्वल टू की जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, जो भी पावर पॉजिटिव होगी वो जाके नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी तरह देखिए ये प्लस का x है इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का x, और ये माइनस का 1 है इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या होगा प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? यहां तक चलें आगे इसको फर्दर सॉल्व करें, तो यहां आएगा x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 7x प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब क्या करें, तो याद रखिएगा अब अगर चाहे तो मिडिल टर्म को ब्रेक करके सॉल्व कर लें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लें। तो आज जरा चेक कर लेते हैं कि यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो करेंगे वरना फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, कैसे हो रही है तो आधा दिखाऊं। सबसे पहले क्या करते हैं मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए 10 को जो ये 10 है ये जो c की वैल्यू कहलाती है, इसकी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो c की वैल्यू है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे x स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो 10 मतलब क्या होगा 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 5 2 का क्या होता है 10 और 5 प्लस 2 क्या होता है 7। हमें ऐसा मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए ख्याल रखना होता है कि हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिले, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा जो आ रहा है उसका एलसीएम दिया जाएगा, तो वो 2 नंबर ऐसे चाहिए होते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने का जाए और उन 2 नंबर को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल वाला नंबर मिल जाए। तो इसकी वजह से हमारे को मिल चुके हैं 2 नंबर ऐसे, क्या मिले x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। ऐसे लिखूंगा मैं इसको। माइनस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 प्लस 2 क्या होगा 7 और दोनों जगह माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ गया, माइनस का 7x बन जाएगा। क्लियर है? अब इन दोनों में से मैं x को कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x को कॉमन निकालूंगा क्या बचेगा x माइनस का 5 और यहाँ से 2 को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इसको मैं फर्दर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 इधर भी है, तो मैं x माइनस 5 को कॉमन ले लूंगा तो ये आ गया x माइनस 5 कॉमन, क्या बचा ये वाला x और ये माइनस का 2, तो मैं इसको लिख दूंगा x और ये आ गया माइनस का 2 इक्वल टू 0। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है हम क्या करते हैं आइदर और करते हैं, तो आइदर और क्या करेंगे x इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब यहां देखें, अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अब हमें
यहाँ के माइनस आने प्लस और यहाँ के माइनस, हाँ सही। इस तरीके से हमें x की दो वैल्यूज मिल गए स्टूडेंट, सही है। तो इसमें से x की एक ही वैल्यू सही होगी और इसके हिसाब से नंबर सॉल्यूशन 1 आएंगे। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं कि एक सॉल्यूशन क्यों है, तो ध्यान से देखिएगा। x = 5 और x = 2 आई है हमारे पास दो वैल्यू, है ना। तो ये दो वैल्यू को हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूं, यहां देखिएगा, अगर मैं यहां 5 पुट करता हूं तो x की जगह, तो 5 - 1 क्या होगा, 4 होगा। 5 - 3 क्या होगा, 2 होगा ना। अब इसी जगह अब मैं 2 पुट करता हूं इसके अंदर, तो देखिए 2 - 1 1 होगा, ये तो पॉजिटिव हो गई। उसके बाद यहां पुट करा x की जगह 2, तो यहां क्या होगा 2 - 3 -1। तो यहां जो लॉग के अंदर फंक्शन में जो -1 आया है ना स्टूडेंट, तो लॉग में कभी भी कोई भी माइनस की वैल्यू नहीं आती। इसका मतलब ये जो 2 है ये इसके सॉल्यूशन में नहीं आएगा, क्योंकि हमें सवाल में ये बोला गया था नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताएं। तो एक ही सॉल्यूशन है, मतलब 5, इसके अंदर सिर्फ 5 की ही वैल्यू पुट की जाती है, x की 2 वैल्यू नहीं पुट की जाती। इसकी वजह से यहां सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है और वो है क्या, 1। तो इसका मतलब 1 ही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, इस एमसीक्यूज का, सॉरी। तो यहां पे जल्दी तब एमसीक्यू नंबर 6 करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है अब एमसीक्यू नंबर 6, जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहां लिखा हुआ अगर f इस तरीके से सच दैट, ये क्या होता है, सच दैट इस तरह के x × y एंड g फंक्शन है, क्या दिया हुआ है कि y इस तरह के y × z। तो हमें बता दें कि फॉग क्या होगा, मतलब फॉग तो मैंने आपको अभी भी बताया था, ये क्या होता है फॉग का मतलब f g ऑफ x होता है। क्या होता है फॉग, f g ऑफ x होता है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये क्या है इसके हिसाब से f, ये जो x जो लिखा हुआ है ये इस फंक्शन की डोमेन है और ये जो y है इस फंक्शन की रेंज है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, f ऑफ x = y और g ऑफ y = z। अब मेरी बात ध्यान से फिर सुनिएगा स्टूडेंट, अगर आप यहां देखें, अगर इन दोनों फंक्शन की डोमेन अगर सेम होती, जैसे कि यहां पर x था यहां भी x होता, तो फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे ना फॉग को। तो इसका मतलब है जब हम फॉग मालूम ही नहीं करते, क्योंकि यहां पर f ऑफ x और g ऑफ x होना चाहिए था, लेकिन यहां पर f ऑफ x = y है, यहां g ऑफ y = z है। अगर यहां भी x और यहां भी x होता तो हम इसको इस तरीके से लिख पाते और हम इस फंक्शन को हम बता सकते थे कि फॉग क्या होगा, लेकिन अब हम फॉग नहीं बता सकते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा कि इसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अभी हमने ऐसा सवाल किया भी था स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि g ऑफ x, तो g ऑफ x है यहां पर, यहाँ g ऑफ x तो नहीं है, g ऑफ y है। तो इसका मतलब हम फॉग मालूम ही नहीं कर सकते। फॉग को कैसे लिखते हैं, या तो आप इस तरीके से लिखते हैं या तो f और g लिख देते हैं और x लगा देते हैं ना। तो ये ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे तो g ऑफ x होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास g ऑफ y है तो हम इसका फॉग का आंसर बता ही नहीं सकते। तो यहाँ नॉट पॉसिबल इज द करेक्ट आंसर। तो जल्दी से एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर आ चुका है एमसीक्यू नंबर 7। तो सिर्फ मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ f(x), तो इस फंक्शन का वर्टिकल एसिम्प्टोट बताना है। क्लियर है। तो बहुत आसान काम है। इसके अंदर याद रखिएगा, इसको मालूम करने का तरीका ये होता है कि जो भी आपको फंक्शन का डिनोमिनेटर नजर आ जाए, सिंप्लीफाई करने के बाद, क्या बोल रहा हूं, सिंप्लीफाई करने के बाद जो डिनोमिनेटर है फंक्शन का, आपको क्या रखना पड़ेगा, इसको = 0। तो देखिए यहां जरा करता हूं, तो इस फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, x - 2। तो मैं क्या करूंगा, इस x - 2 को 0 के इक्वल रखूंगा। तो इस तरीके से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी और वो क्या होगी, +2, क्योंकि -2 था, = की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, +2। तो इसके अंदर जरा देखें कि x = 2 गिवन है, तो बड़े साहब बिल्कुल गिवन है कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझे। तो इसी तरीके से मैंने बोला थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहाँ रह गई होगी, तो इसलिए मैंने पूरा करने के लिए एक और एमसीक्यू निकाल लिया और वो आ गया 8। सही है। ध्यान से देखिएगा, अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखिए x - 3 और ये 2x - 3 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, इसके डिनोमिनेटर को लेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, x - 5, और x - 5 को मैं ले लूंगा 0 को इक्वल, तो ये -5 है, = की दूसरी साइड जाएगा, +5 हो जाएगा। तो इस तरीके से एमसीक्यू का क्या करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का, ये कोई भी अगर निकल उसका होगा कोई, है ना, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा तो फिर आप मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्लियर है।
तो अब जल्दी से दूसरे एमसीक्यूज भी करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है एमसीक्यूज नंबर 9 और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। अब पता चलेगा कि आपने जो मैं अभी तक आपको समझा चुका हूँ फॉग के बारे में, तो आप कितना श्योर हो चुके हैं उसके बारे में। अगर आप इस एमसीक्यूज को सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया समझ में आ गया। जिसको मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया फॉग के बारे में, अगर उसको वो समझ में आ चुका है तो ये तो एमसीक्यूज उसके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल साबित करना सही है। तो आओ मैं आपको करवा दूं, तो पहले आप खुद भी कोशिश करके एक दफा देखिएगा। सबसे पहले क्या दिखा हुआ है कि अगर फॉग 0 बराबर आ जाए 7 के एंड g ऑफ x बराबर हो 7x प्लस 4 के, तो हमें बता दो कि fx क्या होगा। बिल्कुल हलवा सवाल है स्टूडेंट्स। आए जरा, फॉग का मतलब क्या होता है पहले तो ये जाने। फॉग का मतलब होता है f g ऑफ x और ये आ गया इसके ऊपर ये, सही है, इक्वल टू किसके बराबर है 7 के, है ना। और इन्होंने साथ साथ हमें x की वैल्यू भी दी हुई है, x की वैल्यू भी दी हुई है और वो क्या है 0, क्या है दी हुई है 0 दी हुई है। क्लियर है। लेकिन अभी फिलहाल अभी इस पे गौर ना करें, तो मैं भी बोल रहा हूं इस पे गौर ना करें, चलिए क्लियर है। ये दिया हुआ है। अब ध्यान देगी, ये अपनी जगह पे f अपनी जगह पर रहेगा, g ऑफ x इसके बराबर है, इसके बराबर है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं 7x प्लस 4 इक्वल टू 7। क्लियर है। अब ध्यान से मेरी बात को फिर सुनिएगा। तो देखिए इन्होंने हमें x की वैल्यू दी हुई है और वो क्या दी हुई है 0 दी हुई है। तो इस x की जगह मैं 0 पुट करता हूं, क्या मिलेगा, x की जगह मैंने 0 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 4 मिलेगा, है ना, क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है ना। क्लियर है। तो देखिए अब हम मालूम करने जा रहे हैं f ऑफ x को। किसको मालूम करने जा रहे हैं f ऑफ x को। तो यहां मैंने 4 पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा ना यहां पर 4। अब मैं यहां 4 पुट कर रहा हूं, यहां मैं 4 पुट कर रहा हूं। आए जरा, जब मैं यहां f ऑफ 4 को मालूम करता हूं, f ऑफ 4 को मालूम करता हूं, आए जरा, तो इन सब में मैं एक एक करके x की वैल्यू पुट करता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, अब यहां इस x की जगह 4 हो गया, है ना। तो ये तो इनके फंक्शन है चारों, इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। कैसे पता चलेगा, आए जरा बताऊं। इन्होंने हमें बोला, हिंट ये दिए कि जब हम फॉग 0 को मालूम करेंगे वो आएगा 7 के बराबर, है ना। तो यहां पर अब इन फंक्शन को हम सब 4 की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो जो भी हमें 7 दे देगा, जो भी हमें 7 दे देगा वही f ऑफ x होगा। क्लियर है। मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा, अभी टेंशन ना लें। सबसे पहले मैं इसके अंदर 4 पुट करता हूं, 4 माइनस 1 क्या होता है 3 होता है। फिर मैं f ऑफ 4 पुट करता हूं, किसके अंदर पुट करूंगा, इसके अंदर क्या होगा, x की जगह क्या आ जाएगा 4, 4 टू दा 8, 8 प्लस 1 क्या होगा 9, ये भी सही नहीं है। चले दूसरी जगह पुट करता हूं f ऑफ 4 इसके अंदर, तो देखिए x की जगह क्या पड़ा 4, 4 टू दा 8, 8 माइनस 1 7, ये करेक्ट है। उसके बाद इधर भी पुट कर लेता हूं f ऑफ 4 क्या 4 की x की जगह 4, 4 प्लस 1 5। तो अब देखें मुझे पता तो चल चुका है कि ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसने मुझे 7 दे दिया। अब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, कंफ्यूजन जितनी भी रहेगा ही सब क्लियर होगी। सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करूंगा। देखिए फॉग दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है ना। इस फॉग x को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूं f g ऑफ x इक्वल टू किसके बराबर 7 के। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 7 मिल गया, है ना। तो ध्यान से देखिएगा g ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई थी 7x प्लस 4, तो 7x प्लस 4 लिख दिया। और x की वैल्यू इसने दी हुई थी हमारे को, x की वैल्यू इसने हमें दी हुई थी, क्या दी हुई थी 0, तो मैंने इस x की जगह 0 पुट करा, तो 7 0 हो गया और प्लस 4 बचा, तो f4 बराबर आ गया 7 के। अब जब मैं f4 पुट करूंगा, x की जगह 4 पुट करूंगा इस फंक्शन में किसी भी, और वो बराबर आ जाए 7 के, तो वही तो f ऑफ x होगा ना, f ऑफ x बराबर आ जाए 7 के, तो f ऑफ x वही सही फंक्शन होगा इनमें से जो 7 हमें दे दे। और 7 किसने दिया हमारे को, 7 हमें किसने दिया, थर्ड वाले ने, सी वाले ने हमें दिया 7, तो इसका मतलब है यही सही f ऑफ x है। अब आप बोलेंगे सर और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। इधर हमने बोला ना, हमने क्या बोला कि ये करेक्ट है, सही है, करेक्ट है। अभी सब भूल जाओ सब, सही है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यहां तक की बातें क्लियर थी ना। चलें अब मैं आपको सामने लिखता हूं कि f ऑफ x बराबर है किसके 2x माइनस 1 के। क्लियर है। उसके बाद मैंने बोला g ऑफ x बराबर है 7x प्लस 4 के। तो हमें बता दो, हमें क्या बता दो, फॉग बता दो, क्या बता दो, फॉग बता दो क्या होगा। क्लियर है। आज जरा फॉग को मालूम करते हैं। फॉग को कैसे मालूम करते हैं, फॉग बोलता है कि मैं बराबर होता हूं एफ जी ऑफ एक्स के, सही है। और मैंने आपको बोला था एफ जिसके साथ होता है, तो एफ इसके साथ है
तो ये जो पूरा है वो x के बराबर होगा ना, तो g ऑफ x सही है, x के बराबर होगा। तो अब यहां पर मैं इस x की जगह g ऑफ x लिखा हुआ है, मैंने इस x की जगह g ऑफ x लिखा हुआ है, तो अब g ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाएगी इस x की जगह। तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर फंक्शन में, इसके फंक्शन में चेंज आएगा। फिर मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए इस फॉर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। अब इस f g ऑफ x बन गया। अब ये जो f है, अब इसकी डोमेन ये कहलाएगी, अब ये f है फंक्शन, इसकी डोमेन ये कहलाएगी, ये x है ना, है ना। अब जहां मैंने इस x की जगह g ऑफ x लिख दिया, तो अब यहां इस x की जगह में क्या आएगा, g ऑफ x आएगा। तो मैं लिखूंगा 2g ऑफ x, सही है, 2g ऑफ x प्लस माइनस का 1। क्लियर है बात, उम्मीद है क्लियर है वो। चले अब मैंने क्या किया, इस g ऑफ x की वैल्यू पुट करी। g ऑफ x की क्या वैल्यू थी, 7x प्लस 4, तो मैंने यहां लिख दिया 7x प्लस 4 इक्वल टू 2। अब जिस g ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, 7x प्लस 4 माइनस का 1। क्लियर है, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा 7 टू दा क्या होता है 14x प्लस 4 टू दा 8 माइनस का 1, 14x प्लस 8 माइनस 1 क्या होगा 7। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने हमें x की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 0। अब मैं इस x की जगह, मतलब इस x की जगह 0 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा 0। तो मेरे को 7 0 दा f g ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है ना, x की जगह में क्या पुट करूंगा, क्योंकि मैंने दिया हुआ है कि f की जगह हम 0 पुट करेंगे, x की जगह 0, तो हमें यहां देखिए क्या मिलेगा। तो f g ऑफ 0 क्या आएगा, जरा देखिएगा 14 0 0, तो हमारा 7 आ गया, नहीं आ गया ना। 0 किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। इसका मतलब यही fx है। ये तरीका भी ये मालूम कर लेगा, सही है। ये तरीका भी बता दिया, दूसरा तरीका भी बता दिया, दोनों तरीके से बता दिया, इंशाल्लाह क्लियर होगा, कोई मसला नहीं होगा। क्लियर है, तो जल्दी से एक दो एमसीक्यू दो करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है एमसीक्यू नंबर 10 और एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 तो बहुत ही मजेदार है स्टूडेंट्स, बहुत ही मजा आने वाला है इसको सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले ये आसान वाला क्वेश्चन नंबर, मतलब एमसीक्यू नंबर 10 तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ये देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें बोला गया है कि डिसकंटिन्यूअस कौन सी वैल्यू पे होगा x की, तो मैं बता दूं वो x की वैल्यू है 0। अब आप बोलेंगे सर आपने कैसे बता दिया, तो मैं बता दूं स्टूडेंट मैंने कैसे बता दिया। तो ध्यान से देखिएगा इस फंक्शन पे, डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि जहां पर हम x की ऐसी वैल्यू इस फंक्शन में डालें जहां पर ये जो फंक्शन है वो हो जाए अनडिफाइंड, क्या हो जाए अनडिफाइंड। तो जरा देखिएगा साइन x की जगह मैं 0 रखता हूं, तो साइन x की जगह क्या है 0, साइन 0 पे क्या होता है 0, और नीचे भी क्या जाएगा 0, 0 डिवाइड बाय 0 क्या मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया गया है, अगर हम इस फंक्शन में 0 रखते हैं तो ये जो फंक्शन है वो एक अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर, आसान जबान में आपको मैंने बता दिया। चलिए इस पे देखते हैं। अगर इस पे देखें जरा स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है और बोला ये गया, कंडीशन ये दे दी, पीसवाइज फंक्शन है ना, बोला ये गया अगर x बिलोंग करेगा रैशनल नंबर से तो आ जाएगा x, और जब x बिलोंग करेगा इर्रेशनल नंबर से तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स। क्लियर है। अब इस तरीके को, इस फंक्शन को हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए इस f ऑफ x यहां मैंने लिख दिया f ऑफ x, x की जगह क्या लिख दूंगा मैं 22 डिवाइडेड बाय 7। सही है, पहले ये मालूम करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो 22 डिवाइडेड बाय 7 है वो एक रैशनल नंबर है क्या इररेशनल नंबर है। तो आपका जवाब आ चुका होगा अभी तक कि आप बोलेंगे सर ये तो एक रैशनल नंबर है। तो यहां पर क्योंकि p बाय q की फॉर्म आ रही है तो एक रैशनल नंबर है, तो इस रैशनल नंबर के लिए इस फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या लिखा, कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो x बराबर अगर बिलोंग करेगा रैशनल नंबर से तो उसकी वैल्यू क्या होगी x, और x क्या है जो हमने इसके अंदर पुट किया है, x तो यही है। तो इसका मतलब है यहां पे मैं लिखूंगा 22 डिवाइड बाय 7। अब मैं एक और वैल्यू मालूम करना चाहता हूं, क्या मालूम करना चाहता हूं, पाई के ऊपर, क्योंकि पाई भी तो दिया हुआ है f पाई। तो f पाई किससे बिलोंग करता है जरा देखते हैं। तो f पाई, जो ये पाई है वो एक रैशनल नंबर है क्या इररेशनल नंबर है। आपका जवाब आ चुका होगा सर ये पाई तो एक इररेशनल नंबर है, और इररेशनल नंबर के लिए जरा देखिएगा अगर x जो है वो बिलोंग करेगा इररेशनल नंबर से तो बराबर होगा किसके 1 माइनस एक्स के। ये 1 आ गया, माइनस आ गया, x तो ये खुद ही है ना, x क्या है पाई, तो यहां पर आ गया पाई। तो दोनों की वैल्यू आ चुकी है, जरा आए जरा। तो मालूम क्या करने का बोला है कि बोल रहे हैं कि f ऑफ पाई 22 डिवाइड बाय 7
माइनस एफ एक्स और एफ पाई बराबर किसके होगा, आंसर आपको बता दूं तो इसकी वैल्यू हमने निकाली क्या आई थी 22 डिवाइड बाय 7, या गया 22 डिवाइड बाय 7 माइनस और एफ पाई किसके बराबर आया था 1 माइनस एक्स पाई के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस पाई के। क्लियर, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। आए जरा फर्दर सॉल्व करें तो देखिए 22 डिवाइड बाय 7 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। क्लियर है, आए जरा आगे सॉल्व करें तो एलसीएम ले लूं, बिल्कुल ले लेता हूं। एलसीएम कैसे लूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, और ये जाके 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये जो 1 जाके 22 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम एलसीएम इस तरीके से लेते हैं। क्लियर है, चलें सबसे पहले ये जो 1 है जाके 22 से मल्टीप्लाई हुआ तो 22 1 जा 22, फिर माइनस आएगा आ गया, ये 7 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 7 1 जा 7 हो जाएगा, और इन ये दोनों आपस में हो जाएंगे 7 1 जा 7 हो जाएगा, और ये प्लस का पाई आ जाएगा। क्लियर है, आए जरा इसको फर्दर सॉल्व करें तो 22 में से माइनस करें 7 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7 प्लस का पाई। आए जरा देखिए अपने ऑप्शन में, क्या ये आंसर हमें अपने ऑप्शन में नजर आ रहा है, आए जरा देखते हैं। ओह इधर ओ शिट स्टूडेंट्स, मैं ऑप्शन लिखना तो भूल गया, तो मैं आपको ऑप्शन लिखवा देता हूं, टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन है, सो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ऑप्शन लिख दिया, अब देखिए मैच करें इसको, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, आपका जवाब आ चुका होगा सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि इससे मैच कर रहा है ना 15 डिवाइड बाय 7 प्लस पाई, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आसानी से स्टूडेंट आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके कॉन्सेप्ट उसके हवाले से क्लियर होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो कैसे सॉल्व करेंगे, खुद सोचें, नहीं होगा ना फिर सॉल्व। तो जल्दी से एक दो एमसीक्यूज करता हूं और उसके बाद वीडियो को एंड करता हूं। स्टूडेंट्स इस वीडियो का आखिरी एमसीक्यूज है 12 सही है, तो आया इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू sin x बाय x। तो याद रखिएगा अगर आप इसको 2 मिनट में सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान काम है स्टूडेंट्स को सॉल्व करना, तो ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल के जरिए पेपर में मत करिएगा, पेपर में जिस तरीके से करिएगा जिस तरीके से मैंने आपको करवाया है, लेकिन एमसीक्यूज में टाइम कम होता है, जल्दी करना होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्या करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो, नीचे वाले का डेरिवेटिव लो और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, तो आए जरा देखिएगा एल हॉस्पिटल रूल, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो यहां पर cos x की जगह क्या आएगा, लिमिट दी हुई है ना 0, तो 0 पुट करेंगे तो cos 0 पे क्या होता है 1। तो इस तरीके से इस फंक्शन का मतलब कि यहां पर इस फंक्शन की क्या रेंज आएगी, क्या आएगी 1 आएगी। क्लियर है, तो और ऐसा सिंपल इसको तो इससे तो बहुत सिंपल सवाल था, ये तो आपको पता ही होगा कि sin x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो आपने सवाल में पढ़ चुके हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x फॉर्मूले के तौर पे काम करता है ना, कि बराबर होता है किसके 1 के। ये तो आप पढ़ते हुए ही आ रहे हैं क्योंकि हर सवाल में मैंने आपको बताया कि sin x डिवाइड बाय x बराबर होता है 1 के। तो ये सिंपल था, अगर कोई हार्ड भी आया तो इस तरीके से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पेपर में एल हॉस्पिटल रूल को इस्तेमाल मत करिएगा, मेरे आपको सजेशन है। क्लियर है, पूरे प्रॉपर तरीके से करिएगा वरना एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन एमसीक्यूज में आपको सिर्फ टिक लगाना होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाना होता ना उनको, तो इसलिए आप कोई भी तरीके से बता सकते हैं। क्लियर है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।